हरे कृष्ण। हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे थे, पहली लाइन का मतलब ये था कि भौतिक जगत डिजाइन ही ऐसा किया गया कि चिंता वहां पे रहेगी ही रहेगी, चाहे ये एक चिंता से मुक्त, दूसरी चिंता शुरू, दूसरी से मुक्त, तीसरी शुरू, चलता ही रहेगा। ये तात्पर्य बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी का, इसको ध्यान समझिएगा। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इसको समझिए, बहुत मेन पॉइंट है। प्रामाणिक गुरु का एक लक्षण ये होना चाहिए कि वो अपने शिष्यों को पूरी तरीके से कन्विंस कर दे कि तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो समय खराब नहीं कर रहे। ये बहुत मेन लक्षण है। प्रामाणिक गुरु वही है जो कन्विंस कर देगा अपने शिष्य को कि तुम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हो, हरि नाम ले रहे हो, ये अपना समय खराब नहीं कर रहे हो। और भौतिक चीजों में पढ़ोगे तो समय वहां खराब ही कर रहे हो। बहुत मुख्य लक्षण है। प्रामाणिक गुरु आपको पूरा कन्विंस कर देना चाहिए कि आप जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका बेनिफैक्टर है। वो मतलब अल्टीमेट बेनिफिट उसी से आने वाला है। ये नहीं कि आप समय खराब कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है कि कृष्ण भक्ति करके वो सोच रहा है समय खराब कर रहे हैं, तो या तो उसमें दोष है या तो उसके प्रामाणिक गुरु जो गुरु है उसमें दोष है। बहुत मेन है। गुरु का पहला कर्तव्य ही है कि वो कन्विंस कराए कि देखो कृष्ण भक्ति से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उसमें तुम समय खराब नहीं कर रहे हो। बहुत मुख्य बात है। और जो भी प्रीचिंग करता है उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो कन्विंस कराए जिसको ये भक्ति में ला रहा है कि भैया भक्ति इज द टॉप मोस्ट थिंग। आप करेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। आप समय खराब नहीं कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ये। आगे पढ़ते हैं। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। तो ये जो उलझने दावा अग्नि के समान है, फॉरेस्ट फायर, संसार दावा नल लीढ़ा लोका, त्राणाय कारुण्य घरा घनात्वम। ये हम लोग मंगल आरती में गाते भी हैं। दावाग्नि, संसार दावाग्नि है। तो देखिए, दावाग्नि खास बात ये होती है, फॉरेस्ट में जाके कोई फायर लगाता नहीं, जंगल में जाके कोई आग लगाएगा नहीं, अपने आप लग जाती है। जैसे हम लोग गोपाल जी एग्जाम्पल देते हैं कि बैम्बू की जो स्टिक होती है जब रगड़ती है तो उससे आग निकलती है, गोपाल जी बोलते हैं। तो वैसे ही फॉरेस्ट में, जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, अपने आप लग जाती है। वैसे ही इस संसार में उलझने कोई चाहता नहीं है, अपने आप आ जाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे मेन उलझन है तीन: आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। जो दुख आते हैं हमें। आधि भौतिक मतलब हमारे आधि भौतिक मतलब जो अर्थ आ गया, फ्लड आ गया, आधि भौतिक जो प्रकृति देती है। आधि दैविक मतलब आदि भौतिक मेरे ख्याल से तो हाँ, आदि भौतिक मतलब जो हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। आदि भौतिक मतलब जो देवता लोग देते हैं और जो इस प्रकृति देती है। और आधि आत्मिक मतलब जो हमारे मन से आती, मन वगैरह से जो होती है। और एक और कौन सी है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि दैविक आदि में, भौतिक, आदि भौतिक में शायद प्रकृति देती है ना। आदि दैविक में जो नहीं अन्य नहीं, जीव, दूसरे लिविंग एंटिटीज जैसे मच्छर वगैरह। आदि भौतिक में आता है, आदि दैविक में आता है। आदि दैविक जैसे कि जो दैविक में तो जो प्रकृति। प्रकृति, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी था। ओके। आदि दैविक में जो प्रकृति, आदि भौतिक जो दूसरे जीव देते हैं, और आदि आत्मिक मतलब जो अपने मन से और बॉडी से आती है। हाँ, तो ये तीन पीड़ाएं। तो सबसे मेन बात है कि तीन पीड़ाएं है लेकिन समझ नहीं पा रहे हम। क्वाइट अमेजिंग। देखिए, सबके घर में झगड़ा होता है, सबको परेशानी आती है, सब लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोई ये पूछता नहीं है ये दे कौन रहा है। ये तीन जो क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, की आ कहां से रहा है, कौन दे रहा है, और ये क्यों आते हैं, तो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। देखिए, सब लोग देख रहे हैं कि सब लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, टेंशन में है।
लेकिन ये सब दे कौन रहा है वो नहीं, ये लोग कोई जानता ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनको लगता है सब नॉर्मली तो है, बीमार सभी लोग पड़ते हैं, क्या है? कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है कौन दे रहा है। कृष्णा भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। बहुत अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, जब जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है, अतएव, अतएव मतलब निश्चित ही, माया दे तार संसार दुख, माया जो है संसार के दुखों को देती। तो जो भी हमें लगता है कि बीमार हो गए या किसी मच्छर ने काट लिया या कुछ भी तो क्लेश आ गए, वो माया दे रही है, हम समझ नहीं पाते कि माया दिखती तो है नहीं। जैसे मान लीजिए आपने गवर्नमेंट के रूल्स ब्रेक किया और पुलिस ने आपको मारा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पुलिस ने मुझे क्यों मारा है, मैंने रूल्स वगैरह ब्रेक किए, या पुलिस को मारते हुए आप देख पाएंगे। लेकिन माया के जो 3 दुख हैं या 3 क्लेश ऐसे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता क्यों आ रहा है, और क्वेश्चन भी नहीं करता कोई। वो क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण से विमुख हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि अब अर्जुन कृष्ण की शरण में गया है तो उसका शोक खत्म होगा, इसलिए प्रभुपाद जी इस कनेक्शन में बता रहे हैं कि जो कृष्ण से विमुख है, इसीलिए माया उसको 3 क्लेश दे रही। आगे बढ़ते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। कुल गुरु के पास जाना चाहिए प्रभु जी? माता जी, कुल गुरु के पास जाना चाहिए? नहीं, तो लोग तो कुल गुरु परंपरागत। लोग तो कुल गुरु के पास जाते हैं प्रभु जी। क्या है? नहीं, कैसा है? गड़बड़ है। गड़बड़ है, ठीक। तो कुल गुरु के पास नहीं जाना है, सही बात है। अगर जाना भी है तो कुल गुरु परंपरा में होना चाहिए। देखिए परंपरागत गुरु का मतलब ये है, देखिए 2 चीजें, परंपरागत गुरु का मतलब 2 चीजें हैं। 4 वैष्णव परंपरा में होना चाहिए, और परंपरा में होना चाहिए ये नहीं, परंपरा में उसने ज्ञान लेना होना चाहिए। ये नहीं कि मैं परंपरा को मैंने स्टैंप लगा लिया है, आई एम इन इस्कॉन, लेकिन फिलॉसफी कुछ पता नहीं है, ना कोई नाम लेता है, कुछ नहीं। ऐसा कोई काम नहीं चलेगा, स्टैंप नहीं लगाना है। परंपरा में हो, वास्तव में परंपरा में हो, परंपरा में ज्ञान लिया होना चाहिए, वो परंपरागत गुरु। ये नहीं कि ऐसे गुरु बहुत से मिलते हैं, जैसे एक प्रभु जी बोलते हैं, लोभी गुरु पापी चेला दोनों नरक में ढेलम ढेला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य चाहता है कि भाई गुरु हो, और गुरु चाहता है कि पैसा ले लें इससे, और कुछ उसको नियम ना बताएं। तो लोभी गुरु पैसे के लिए वो गुरु बन गया, और चेला जो पाप करना चाहता है, खूब पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो लोभी गुरु पापी चेला, और दोनों नरक में ढेलम ढेला, मतलब दोनों नरक जा रहे हैं और लाइन लगाए हुए हैं। तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए। परंपरागत गुरु हो, वो बताए, शास्त्रों के हिसाब से बताए क्या नियम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको क्लियर होना चाहिए उस व्यक्ति को जो गुरु है आपका। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु है, जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है, वह सब कुछ जानता है। तो क्या वो ये भी जानता है इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैलकुलस कैसे करनी है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और विबग्योर फॉर्मेट जानता हो, और रेस जानता हो, और केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, सब जानता है वो? क्यों प्रभु जी, ऐसा है? वो भले जाने तो, लेकिन उनका कारण क्या है वो जरूर जानता होगा। जी प्रभु जी। वो भले ही ना जानता हो इंटीग्रेशन वगैरह, लेकिन उसका कारण क्या है वो जरूर जानता होगा नहीं वो कि ठीक इससे है, पहुंचेंगे कहाँ। लेकिन यहाँ तो लिखा है ना सब कुछ जानता है। सब कुछ मतलब सब कुछ जानता है कि कैसे कैसे बनता भी है, कैसे तुम्हें सब फॉर्मूले भी याद हो, पीरियोडिक टेबल जो होती है, प्योर जो पीरियोडिक टेबल क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, वो वाला सब हाँ जानता होगा। हाँ 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 हाँ, क्या मतलब है, क्या क्यों लिख रहे हैं हाँ। गोपाल जी यहाँ पे? बड़ा बड़ा भगवान जी इंटरेस्टिंग को पॉइंट। जान जाए। एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में सब कुछ जानता होगा। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन गोपाल जी यहाँ सब कुछ क्यों लिख रहे हैं? सब कुछ तो ठीक है, भगवान के बारे में जानते नहीं, सब कुछ तो मतलब यहाँ भी जानता होगा सब, तो पढ़ाई वढ़ाई मैथ्स वगैरह सब जानता होगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ है। हो भगवान सकता है यहाँ सब कुछ की बात इटर्नल जो चीज है उसकी बात चल रही है। नहीं, हो क्या सकता है, आप बताइए, सब कुछ का मतलब क्या है? हो नहीं सकता है, आपको क्या लग रहा है? आप हाँ हाँ, वही 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 फिर है, वही इटर्नल है, इटर्नल है, ठीक। इटर्नल वाला। जो हाँ। भगवान को जान गया वो सब कुछ जान गया। सब कुछ जान गया तो माता जी आपको सीए बना दे फिर। ठीक है, बताते हैं।
से ज्यादा आ रहे हैं। प्रभुपाद जी से यही क्वेश्चन पूछा गया था। प्रभुपाद जी से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभुपाद, जो गुरु होता सब जानता है, तो आप ये बताइए कि जो सामने वाली बिल्डिंग है उसमें कितने ब्लॉक? तो प्रभुपाद जी का आंसर समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मिराज में कितना पानी है कोई फर्क नहीं पड़ता जानने से। मिराज में पानी नहीं होता है, तो मिराज में कितना पानी है ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिराज में पानी होता ही नहीं। तो ये भौतिक जगत इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये रिफ्लेक्शन है, ये रियल है ही नहीं। तो बस वो ये जानता है कि इस रिफ्लेक्शन से निकलना कैसे है और रियलिटी में जाना कैसे, वो ये जानता है। तो बेसिकली वो सब कुछ जानता है, कि वो जानता है कि रियलिटी में जाना कहाँ है, रियलिटी के पास कैसे पहुंचना है। तो ये बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है। मतलब मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर, मतलब अगर वो भौतिक उलझनें खुद सॉल्व करने जाएगा भी तो सॉल्व होगी नहीं। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी आएगी, दूसरी सॉल्व करेगा, तीसरी आएगी। तो इसीलिए उसको गुरु के पास जाना चाहिए, जो कि परंपरा में हो। यही श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता, नहीं समझता। जीवन की समस्या क्या है? प्रसादम नहीं मिलता है वो समस्या है, ये नियम बहुत है समस्या है जीवन की। ओल्ड एज, डिजीज, बोला आवाज नहीं, हाँ आवाज नहीं है मुझे, इसने क्या बोला? बर्थ, डेथ, ओल्ड हाँ एज और डिजीज। यस माता जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो वास्तविक जो समस्या है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। तो भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता है। बृहद आरण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद अक्षरम गार्गे विदित्वा स्मा लोकात प्रेति सकृपणा। ये हम लोगों ने कल टीका में भी देखा था, प्रभुपाद ने सेम कोट किया है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। कुकर सुकर कौन बताया क्या है? कुकुर मतलब Yes. कुत्ता, सुअर, पिग एंड हॉग एंड डॉग। यस माता जी, ये प्रभुपाद जी का वर्जन है, और प्रभुपाद जी का जो है ट्रांसलेशन है, वर्जन है उनका। कुकर सुकर मतलब हॉग्स एंड डॉग्स। दिस लाइफ इज नॉट मेंट फॉर टू लिव लाइक अ डॉग एंड हॉग्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो बेसिकली देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि आप डॉग और हॉग को शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं, शास्त्रों को सुनने का जो क्षमता है वो सिर्फ इंसानों में, मनुष्यों में। बहुत गंभीर बात है ये। शास्त्र आप कुत्ते और सुअर को नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ये कैपेबिलिटी है कि वो शास्त्र सुन के समझ सकता है। तो सोचिए, अगर जो शास्त्र नहीं सुन रहा है तो वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, एक मनुष्य जीवन का जो एक अनमोल रत्न है वो गवा रहा है। बाबा जी इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो शास्त्र सुनने और समझने की जो क्षमता है वो सिर्फ मनुष्य में मनुष्यों में ही है। और जो उसका यूज नहीं करेगा तो बेसिकली वो तो फिर डॉग और हॉग हो ही गया ना। क्योंकि आहार खोजने की क्षमता सारे जीवों में है, सारे योनियों में। आहार खोजना, निद्रा, भय, सब 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 योनि में है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो हॉग हो, चाहे वो डॉग हो। लेकिन शास्त्र को सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता सिर्फ मनुष्यों में है, इंसानों में। तो अगर वो कोई ऐसा नहीं कर रहा है, उसके बिना मरे जा रहा है, तो इट्स लाइक कुकर एंड सुकर। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कंजूस वो है जो अपने 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 लिए रुपया नहीं खर्च करता, दूसरे के लिए रुपया नहीं खर्च करता। मतलब मनुष्य रूपी धन आत्म साक्षात्कार में नहीं लगाता है। तो गोपाल जी वही बोलते हैं, जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण। लेकिन जो वैष्णव है,
वो मनुष्य जीवन का आत्म साक्षात्कार में ही यूज करता है और दूसरों से भी कहता है कि भैया आत्म साक्षात्कार में लगो या भक्ति करो। तो जो वैष्णव है बड़ा उदार होता है। इट्स जस्ट लाइक अपोजिट टू कृपण। वैष्णव बड़े उदार होते हैं। वो जानते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है उस आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही मिला है और वो खुद भी उस प्रोसेस में लगते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मणा। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मतलब क्या है कि जो मनुष्य रूपी धन है कंजूस, वो जो भी धन है वो देहात्म बुद्धि में यूज करता है, अपने सारा परिवार सबको अपना मानता है, उसी में लगा रहता है। और जो सेवा है कृष्ण की, जो सेवा करने का उसका वो है, क्या कहते हैं, जो स्वरूप है, उसको वो अपने समाज परिवार में लगा देता है। मतलब अत्यधिक प्रेम का मतलब ये है कि जो प्रेम उसको कृष्ण में देना चाहिए उसमें कृष्ण में ना लगा के, कृष्ण कृष्ण का प्रेम जागृत ना करके वो समाज परिवार में लगा रहा है, वो कृपण है। क्योंकि जो उसका जो सेवा भाव है, जो उसका प्रेम है, वास्तविक जो स्वरूप है उसका, जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति है, लेकिन वो उसको नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि है। और इसी के लिए इसी इसी चक्कर में वो सारा समय, सारा मानव रूपी जो धन है, मानव जीवन रूपी जो धन है और जो सेवा भाव है जो कृष्ण में लगा सकता है जो मानव जीवन में, वो अपने देश, समाज, परिवार में गंवा देता है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। तो ये जो चर्म रोग है, यहाँ पे दाद, खाद, खुजली की बात हो रही है क्या? गोपाल जी का ये जो परपोर्ट है बड़ा अच्छा है, ये वाला तात्पर्य बड़ा अच्छा गोपाल जी लिखा है। चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज, मतलब अपने आप को शरीर मानना, ये डिसीज है, ये बीमारी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भाई किसी को टाइफॉइड हो गया है तो वो टाइफॉइड होना उसकी ओरिजिनल स्टेट नहीं है। ये नहीं कि अरे हम तो बचपन से ही टाइफॉइड में ही थे। ये सुना आपने, जो बचपन से ही टाइफॉइड में हो, टाइफॉइड में चल रहा हो? ऐसा नहीं होता है। टाइफॉइड एक डिजीज कंडीशन है, उसको सही होना होता है। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये स्किन डिजीज है, अपने आप को शरीर मानना ये डिजीज है, इससे निकलना है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम लोग ये नहीं है, हम लोग बीमार है। मतलब जिसके पास शरीर है वो बीमार है और वो बीमारी में अपने आप को शरीर माना हुआ है और इसी बीमारी के चक्कर में वो लोगों से आसक्त भी हो रहा है, उसको अपना मान रहा है कि मेरा है। क्या वो श्लोक था? जनस्य मोहोयम अहम ममेति। वो मोह में आके अहम ममेति, मैं और मेरे लोग, बस। जनस्य मोहोयम, मोह में आके, अहम, मैं, ममेति, ये सारे मेरे लोग। ये चर्म रोग है, चर्म रोग, स्किन डिसीज। कृपण यह सोचता है कि वे अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि इस मनुष्य, मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि ये शरीर मैं हूं। सबसे पहली आसक्ति हमें शरीर से होती, फिर बाकी लोगों से होती। जो मेरे, जो परिवार के लोग हैं, जो भी, सबसे पहले आसक्ति होती है मुझे मेरे शरीर से, और मुझे इसी को छोड़ के जाना होता है। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट। जिसको मान रहा हूं कि ये मैं हूं, उसी को छोड़ के जाना होता है। उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो जो आप माने कि जो सबसे जो क्लोज है, सबसे जो आसक्ति जो आपको जिससे हुई थी, आपको उसी को छोड़ना पड़ रहा है, अपने शरीर को। तो जो माता पिता और जो लोग हैं उनसे तो कहना ही क्या। उनकी आसक्ति तो आपको बाद में हुई है, शरीर मिलने के बाद। तो जो आप अपने जीवन भर माने कि ये मैं हूं, उसी को छोड़ के जाना है। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट, इतना सूक्ष्म पॉइंट है ये। तो गाड़ी वाड़ी छोड़ के चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। गाड़ी वाड़ी से तो कम ही आसक्ति होगी एटलीस्ट, जितना शरीर से है। शरीर को तो मैं मान लेता हूँ कि मैं ही शरीर हूँ, वो वहीं छोड़ के जाना होता। और उसमें, और एक क्षण में सारी गतिविधियां बंद हो जाती। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट। जैसे मैं अभी आप पढ़ा रहा हूँ,
मेरा शरीर छूटा तो एकदम से सारी एक्टिविटी खत्म, मेरी सब कुछ खत्म। व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट। कोई नहीं बचा पाएगा मुझे, एक क्षण में मैं सारी एक्टिविटी मेरी खत्म हो जाएगी और मैं शरीर से बाहर हो जाऊंगा। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि जैसे कई बार ऐसा होता है इस्कॉन में, जैसे ब्रह्मचारी बनते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी ब्रह्मचारी बनेंगे तो माँ मर जाएगी, तो वो तो वैसे भी मरेगी। आपको ये क्यों लगता है कि ब्रह्मचारी बनने से मरेगी? वो तो वैसे ही मरेगी। एग्जाम्पल है बस, बाकी डरा नहीं रहा हूँ कि ब्रह्मचारी बनना है। ये एग्जाम्पल है बस। तो ये मत सोचिए कि आपकी वजह से कोई मरेगा, उसको तो मरना ही है, उसका समय निश्चित है। जैसे जैसे परम पूज्य दादा गोविंद महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, ट्रेन की टिकट बुक करेंगे तो जहां आपको उतरना है वो पहले ही फिक्स्ड है। ऐसा है कि नहीं है? कोई ऐसा है कि भैया कहता हो कि जहां ट्रेन जा रहे हैं हम तो कहीं भी उतर जाएंगे, ले चलो? ऐसा नहीं होता है। ट्रेन की टिकट बुक करने से आपको ट्रेन की टिकट बुक करेंगे तो पहले पता होना चाहिए, क्या पहले आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यहाँ उतरना है और यहाँ चढ़ना है, वो फिक्स है। तो वैसे ही जैसे ही शरीर मिला तो ये फिक्स है शरीर कब छोड़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेन की टिकट वही व्यक्ति या फ्लाइट की टिकट, जो भी टिकट वो तभी बुक हो पाएगी जब डेस्टिनेशन पता हो, वरना बुक ही नहीं होगी। तो शरीर आपको जैसे ही मिलता है सब फिक्स है कि कब आप उसको छोड़ के जाएंगे, कब आप ट्रेन से उतरेंगे, इस शरीर रूपी ट्रेन से कब उतरना है, ये फिक्स्ड है। टिकट बुक हो गई है, आपकी टिकट कट चुकी है, टिकट आपकी। वेरी अमेजिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से ये बहुत मेन लाइन। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। मतलब अर्जुन सोच रहा है मैं कैसे इनको मृत्यु से बचाऊंगा, मैं कैसे रक्षा करूंगा इनकी मृत्यु से, जबकि वो कर नहीं सकता है। ये उलझन है उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देहात्म बुद्धि की वजह से वो सोच रहा है कि मैं नहीं मैं नहीं युद्ध करूंगा तो ये मरेंगे नहीं। जबकि ये पॉसिबल ही नहीं, कभी ना कभी तो मरेंगे। लेकिन अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा तो बचा लूंगा मैं। ऐसा पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ देहात्म बुद्धि की आसक्ति की वजह से है बात। और यही उसकी उलझन का कारण है, वो ये अब समझ चुका है अर्जुन। इसीलिए उसने पूछा कृष्ण से कि जो ऐसा लाभ बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो और निश्चित रूप से फल दे और परमानेंट हो। इसीलिए भोपाल जी कहते हैं बुद्धिमान होने के कारण, बुद्धिमान हो गया है मतलब उसको अब रियलाइज हुआ कि हाँ भाई देहात्म बुद्धि से ये दोष आ रहा है। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा, जो दोष आया है देहात्म बुद्धि का, उसने मेरे स्वभाव को, क्षत्रिय के स्वभाव को चुरा लिया, उपहत स्वभाव। अब वो समझ चुका है तो इसीलिए उसने कृष्ण की शरण ग्रहण करी। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। निश्चित मतलब क्या? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, निश्चित मतलब अत्यांतिकम। एकांतिका अरे सॉरी, एकांतिकम। तो मतलब निश्चित रूप से फल भी है और परमानेंट भी है। वो दो चीज की बात कर रहा है। नोट कर लीजिए। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। अच्छा, आजकल ये बहुत ट्रेंड में आ गया है कि लोग जो है अपने गुरु से, अरे ब्रो क्या हाल है, और बताओ भाई क्या हो रहा है, सब बढ़िया, खाना ना खा लिया? गुरु से ऐसे बात हो रही है आजकल। तो आजकल जैसे
प्राय देखते ही हैं, लेकिन अब इस्कॉन में भी आ चुका है, अरे प्रभु जी खाना ना खाया, प्रसादम वगैरह खा लिया, क्या हाल है प्रभु जी? देखिए उनके हाल ठीक है, वो तो भजन में लगे ही हुए हैं, अपना हाल क्या है वो देखना चाहिए। तो जो गुरु है उससे कभी भी ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं पूछनी कि आपने प्रभु जी खाना खाया क्या? आजकल क्या बताएं, चलता है आजकल सब, खाना खाया क्या, खाना खाया क्या, वो वाला खाना खाया क्या, वो चलता है आजकल, खाना खा लिया क्या प्रभु जी, और क्या कहते हैं टाइम पे सोते हैं नहीं प्रभु जी, सब सब बातें नहीं होनी चाहिए गुरु से। गुरु से मतलब जो जो टॉपिक है उसके बारे में बात होनी चाहिए। जैसे एक बार परम पूज्य दादा गुरु महाराज के लेक्चर में एक माता जी ने पूछा कि महाराज जी मेरा पर्स चोरी हो गया। तो महाराज जी ने कहा मैं क्या करूँ उसमें, ये टॉपिक ही नहीं चल रहा है, ये भागवतम क्लास आप कह रही चोरी हो गया पर्स, तो मैं क्या करूँ उसमें, क्या गलती मेरी, हो गया हो गया। तो वैसे ही देखना है कि गुरु से ऐसी बातें करें जो एक मतलब टॉपिक से रिलेटेड हो, इधर-उधर की व्यर्थ की बातें ना करें और ऊपर से फ्रेंडशिप वाली बातें तो ना ही करा जाए। तो उससे क्या होता है कि एक जो गुरु और शिष्य के बीच जो गंभीरता होती है, जो एक डिसिप्लिन होता है, वो टूटने लगता है धीरे-धीरे। तो इसीलिए गंभीर अब इसीलिए अर्जुन जो है अब चाह रहा है कि गंभीर बातें हों, फ्रेंडशिप वाली बातें ना हो, हँसी-मज़ाक ना हो, तर्क-वितर्क ना हो। अब कृष्ण मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे बताइए। और अब अर्जुन अपने मान्य मतलब अपने अब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मान लिया है, तो मान्य गुरु मतलब अर्जुन ने जिसको गुरु मान लिया कृष्ण को, अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत ही जो है आजकल रास्कलडम चल रहा है कि भाई गीता बोली शिव बाबा जी ने है और शिव बाबा कृष्ण के अंदर चले गए थे। उन्होंने बोल दी, उन्होंने गीता बोली और फिर शिव बाबा गायब हो गए। तो ये सब रास्कलडम नहीं चलेगा। कृपा जी बोल रहे हैं अजन्मा कृष्ण, और बहुत ही मेन पॉइंट है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं मैं अजन्मा, अजोपी सन अव्यय आत्मा। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो जब भगवान बोल रहे हैं मैं ही अजन्मा हूँ, तो मतलब मैं ही हूँ, अंदर अंदर कुछ नहीं है। अजोपी सन अव्यय आत्मा, भगवान चौथे अध्याय में बताएंगे अर्जुन को कि वो अजन्मा है। तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अजो अपी सन मतलब अजन्मा कुछ अलग है, कृष्ण तो अभी ऐसे, कृष्ण ने तो जन्म लिया था भौतिक रूप से, ये वो सब कुछ नहीं है। ये सब खाली मनगढ़ंत मनोकल्पनाएं हैं बस, और कुछ नहीं। अजन्मा मतलब कृष्ण ही अजन्मे, कृष्ण की जो बॉडी सच्चिदानंद है और कृष्ण की स्पिरिचुअल बॉडी है और वो अजन्मे हैं। जैसे सन अपीयर और डिसअपीयर होता है, सन बॉर्न नहीं होता है। ये नहीं कि सन अभी दिख नहीं रहा है तो अब कल जो है वो जन्म लेगा। सन अभी नहीं दिख रहा तो कहीं और है और फिर कल यहाँ आ जाएगा, तो वो है। ये नहीं कि वो नहीं है, वो जन्म ले रहा है कहीं से। तो वैसे कृष्ण प्रकट हुए और अप्रकट हुए, जन्म नहीं लिया उन्होंने, अजन्मा कृष्ण। और अजन्मा कृष्ण मतलब जो कृष्ण बोल रहे हैं वही अजन्मे कृष्ण है। भगवान ने खुद बोल दिया अजोपी सन अभय आत्मा, कि मैं ही अजन्मा हूँ अर्जुन। अजन्मा मतलब जो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अंदर से कोई नहीं बोल रहा है। अंदर बाहर कृष्ण का सब एक है। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो ये कहता है कि भाई अंदर से कोई बोल रहा है, कोई ब्रह्म है, ये है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ही इज रास्कल नंबर 1। और रास्कल बोल सकते हो कि प्रभुपाद जी ने बोला है, मेरे शब्द नहीं है, रास्कल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बड़ा मूर्ख है, क्योंकि समझ ही नहीं पाएगा ना। अच्छा मान लीजिए किसी का हस्बैंड है, किसी की वाइफ इम्पर्सनल हो, तो सेवा कैसे होगी? तो दिखता ही ना हो, कहाँ मेरे पति का है, फॉर्म ही नहीं, उन पति का ही फॉर्म नहीं, पत्नी का ही फॉर्म नहीं, कैसे हो गई? ये हो सकता है? भाई प्रभु जी आपकी वाइफ अगर मान लीजिए इम्पर्सनल हो, फिर सेवा कैसे करेंगे उसकी? काम साड़ी नहीं किसको देंगे? नहीं नहीं बनेगा काम। जब जब फॉर्म होगा तभी सेवा होगी, क्योंकि बात ही है, जब फॉर्म मानेंगे तभी सेवा कर पाएंगे। तो कृष्ण का जो फॉर्म है वो स्पिरिचुअल है, वो एज इट इज रहता है, हमेशा इटर्नल है वो। तो उनके अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, वो स्पिरिचुअल है पूरे। हम लोग के अंदर बाहर में अंतर हो सकता है कि भैया मटेरियल बॉडी है, अंदर हम लोग खुद अंदर है,
लेकिन कृष्ण की तो सब स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है वो तो वो पूरा पूरा स्पिरिचुअल है, उनके अंदर बाहर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं और हमेशा है और हमेशा से हैं। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं फिर, हम लोग 2.8 कर ही लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। परपट हो गया।